हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप कोई भी ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं और A to Z सारी मैं जानकारी दूंगा। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको ट्रेन की जानकारी के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन जो पर्सनली मैं यूज करता हूं वो है वेयर इज़ माई ट्रेन। तो वेयर इज़ माई ट्रेन एप्लीकेशन को आप लोगों को ओपन कर लेना है। अब देखो, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दो ऑप्शन दिखेंगे, फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन। फ्रॉम स्टेशन वो रहेगा जहाँ से आप ट्रेन में बैठेंगे। तो जैसे मैं झांसी से बैठूँगा तो मैं यहाँ पर झांसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो झांसी का कोड चाहो तो आप कोड डाल सकते हैं BGLJ, या फिर झांसी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब कहाँ आपको जाना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लखनऊ जाना है तो मैं यहाँ पर लखनऊ का कोड डाल दूँगा LKO, या फिर लिखूँगा लखनऊ, तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर फाइंड ट्रेन पर क्लिक कर देना है। तो इतनी सारी ट्रेन्स जो है वो आ जाएंगी और नीचे आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। जैसे ये तो सबसे ऊपर लखनऊ चारबाग के लिए जो ट्रेन्स हैं वो हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें कई सारे स्टेशंस होते हैं, तो कुछ ट्रेनें किसी स्टेशन पर जाती हैं, कुछ ट्रेनें किसी दूसरे स्टेशन से निकल जाती हैं। तो जैसे चारबाग स्टेशन जाना है तो ये सारी ट्रेन है, और बाकी की ये जो ट्रेन है ये चारबाग स्टेशन की जगह ये लखनऊ जंक्शन पर रुकेंगी और ये ऐशबाग पर रुकेंगी। तो ये 3 स्टेशन लखनऊ में है, तो तीनों स्टेशन पर आप पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चारबाग पर ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप ऐशबाग जा सकते हैं, ऐशबाग स्टेशन तक पहुंच जाइए, वहां से आप ऑटो करके चारबाग स्टेशन पहुंच जाइए। तो ऐसे आप ट्रेन मैनेज भी कर सकते हैं। अब गाइस, ये तो हुई सारी ट्रेन। अब आपको देखना है कि आज कौन सी ट्रेन है, कितने बजे। तो आपको टुडे पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आप आज यात्रा करने वाले हो तो टुडे पर क्लिक कर दो। तो आज के लिए देखो, अभी बज रहा है रात का 10:52। ठीक है, तो आज 3 AM से 11 AM, 3 AM पर जो ट्रेन थी वो 11 AM पे लखनऊ पहुंच चुकी थी, तो ये जा चुकी है। ठीक है, तो अभी 10:52, यानी कि रेलवे में जो है 24 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो AM PM में ही दिख रहा है। तो देखो, 10 बजे के बाद अब एक ही ट्रेन बची है, वो है इंदौर पटना एक्सप्रेस, ये वाली। तो ये 11:10 पर है, तो अभी 11 बजने वाले हैं, तो मैं इस ट्रेन में जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेन में जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये अभी दिखा रही है कि ललितपुर से और झांसी से बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। यानी झांसी मैं जिस स्टेशन पर हूँ उस स्टेशन पर आने वाली है मेरी ट्रेन। अब इसको एक बार क्लिक करेंगे, ट्रेन के साइड में क्लिक कर देंगे तो छोटे स्टेशन भी आ जाएंगे। इसमें ऐसे नॉर्मली वो स्टेशन दिखते हैं जहाँ पर ट्रेन रुकती है। यानी कि अब ये झांसी के बाद सीधी औरई के बाद सीधी कानपुर, और कानपुर के बाद सीधी लखनऊ रुकेगी। तो मैं अगर बीच के स्टेशन देखना चाहूँ तो ये क्लिक करूँगा तो बीच के स्टेशन ये दिख जाते हैं, जैसे ये सारे स्टेशन। तो अभी ये बिजौली और झांसी केबिन के बीच में है। झांसी केबिन के बाद ये झांसी जंक्शन पर आएगी। तो अभी ये केबिन पर खड़ी होगी, क्योंकि इधर झांसी जंक्शन पर जो है कोई दूसरी ट्रेन खड़ी होगी। जैसे ही वो ट्रेन चली जाएगी तो इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि भैया आ जाओ स्टेशन पर, तो ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी और मेरी ट्रेन आ जाएगी, तो मेरे को पता चल जाएगा। और इसमें गाइस जो पेंसिल बनी होती है साइड में, जैसे लिखा हुआ है BGLJ झांसी जंक्शन, इस पे ये पेंसिल जैसा आइकॉन बना है। तो ये गाइस बहुत सारे लोग जो इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं वो ये भी बताते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर ये ट्रेन जनरली आती है। तो ये ज़्यादातर फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर आती है झांसी में, तो इसका फर्स्ट लिखा है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके यस नो कर सकते हैं कि जैसे 9 में से 8 लोगों ने यस बोला है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। अगर मैं यहाँ पर नो कर दूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि किस पे आई। अगर मैं 4 कर दूंगा कि 4 प्लेटफॉर्म नंबर पे आई, तो गाइस ये ऊपर इनको भेज जाएगा। लेकिन अभी ये 4 मेरे में ही चेंज हुआ, बाकी लोगों को में नहीं होगा चेंज। ठीक है, क्योंकि ये 4 प्लेटफॉर्म नंबर 10 में से सिर्फ 1 लोग ने यहाँ पर अप्रूव किया है। इसलिए गाइस जो यहाँ पर अप्रूव्ड है वो मेनली 99% सही होते हैं।
ठीक है। उसके अलावा गाइस ट्रेन में एक आप ऊपर देख रहे होंगे एक अलार्म, टुडे के बगल में अलार्म बना है। अलार्म पर आप क्लिक करेंगे अगर आप ट्रेन के अंदर हैं। तो जैसे ही आप ट्रेन के अंदर इसको सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक 10 मिनट बिफोर का अलार्म लग जाएगा। इसमें ये होता है कि आपको आपके स्टेशन से 10 मिनट पहले अलार्म अलर्ट कर देगा। जैसे आप ट्रेन में सो जाते हो, स्टेशन निकल जाता है, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अलार्म में वो स्टेशन डाल देने हैं। जैसे मैंने लखनऊ तक का डाला, तो मेरे को मान के चलो कानपुर में किसी से मिलना है, तो मैं कानपुर को सेलेक्ट कर दूंगा। तो कानपुर आने के 10 मिनट पहले ये अलार्म बज जाएगा। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसे लखनऊ पे भी क्लिक करके कर सकता हूँ। तो लखनऊ आने से 10 मिनट पहले अलार्म बज जाएगी ताकि मैं लखनऊ में उतर जाऊँ। तो ये है इसका यूज अलार्म का, ठीक है। अलार्म के बगल में एक सीट दिख रही होगी जिस पे एक आदमी बैठा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी ट्रेन आपको ऊपर दिख जाएगी कि ये ट्रेन कैसी कैसी है। तो सबसे आगे लोकोमोटिव है, एल लिखा हुआ है। उसके बाद SLR लिखा हुआ है, यानी कि इसमें ये रसोई वसोई होती है। उसके बाद GS लिखा है, यानी कि जनरल क्लास। फिर लिखा है S6, S5, S4, ये होते हैं। S मतलब स्लीपर और GS मतलब होता है जनरल सीटर, ठीक है। तो आगे जनरल का डिब्बा है, पीछे S6, S5, S4 ऐसे करके हैं। फिर S1, उसके बाद PC, फिर M2, M1, B6, B में होते हैं सेकंड AC और A2, A1 इनमें होते हैं फर्स्ट AC, ठीक है। फिर पीछे भी एक जनरल का डब्बा है GS, H1 और EOG, ये मेरे को भी नहीं मालूम है क्या चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये है तो इसमें लिखा हुआ है ट्रेन डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड इन उज्जैन जंक्शन, यानी उज्जैन जंक्शन में इसका इंजन चेंज होकर पीछे भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे जानकारी लिखी होती है, ठीक है। तो ये है पोजीशन इनकी। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आप मान लो आपका S6 में है आपकी सीट बुकिंग, तो आप S6 को आपको पता होना चाहिए कि ये आगे रहेगा इंजन के पास में, ठीक है। और उज्जैन से अगर वापस आ रही होगी तो ये पीछे से रहेगा सेकंड, है ना, इंजन आगे आ जाएगा। और ये सारी इसकी सीटें हैं, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि मेरी सीट कहाँ मिलेगी। जैसे आपको एक नंबर मिल जाता है ना, सीट का नंबर, जब आप रिजर्वेशन करते हैं, तो ये रिजर्वेशन की सारी सीट्स के नंबर हैं 1 से लेके 80 तक। तो 80 सीटें गाइस इसमें हैं एक डिब्बे में, 7th। अब 6th पे क्लिक करेंगे तो 6th में कितने नंबर कहाँ पे है, कौन सी सीट नंबर। 5th में करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 5th में कहाँ कहाँ सीट्स हैं। 3rd में करेंगे तो 3rd की सारी सीट्स की जानकारी मिल जाएगी कि आपकी सीट मिडिल वाली किधर है, कितने नंबर पीछे है, आगे है, सारी डिब्बों की जानकारी गाइस मिल जाएगी आपको इसमें। AC के डिब्बों में देखेंगे तो AC में यहाँ 2 सीटें हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 सीट है, इस टाइप से होते हैं। सेकंड AC में वही स्लीपर जैसे ही होते हैं। H1 में कुछ ऐसे केबिन टाइप के हैं। तो ये आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरी ट्रेन की जानकारी लेना। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।